दोस्तों आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारे पैंट्स नहीं फेंकने जाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज हवेली में बहुत रौनक लगी हुई थी। गांव के बड़े पंडित विशंबर नाथ जी के यहाँ आज पोते पोती का जन्म हुआ था। शादी के 8 साल बाद बड़े पंडित जी की बहू सुरभा माँ बनी थी और संयोग भी देखिए कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बड़े पंडित जी तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी और पंडिताइन वह तो खुशी से झूम उठी थी। गोपाल इकलौता बेटा था उनका। इतने साल से दादा दादी ना बनने का जो गम था, 2 नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर अपने आप ही वह दर्द अपूर्ण हो गया। औरतें बधाई गीत गा रही थी। पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। काफी बड़ा आयोजन किया था पंडित जी ने। गांव भर के लोगों और दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक थी पंडित जी की बहन विद्या जी, जो कि शहर के पोश इलाकों में रहने वाली हाई प्रोफाइल सोसाइटी से थी। आयोजन संपन्न हो जाने के बाद आस पड़ोस के सभी रिश्तेदार तो अपने अपने घर को चले गए। विद्या जी जरूर 2-4 दिन के लिए अपने भाई के घर रुक गई। विद्या जी ने जब अपनी भाभी को अपनी बहू इतनी सेवा तीमारदारी करते देखा और दोनों सास बहू में इतना प्रेम देखा तो जल भून गई। आखिर उनकी बहू तो उनके साथ रहती नहीं थी। विद्या जी जानती थी कि उनकी भाभी पूजा पाठ और घर की शांति और शुद्धता को बहुत मानती है। सो आग लगाने के लिए वही बेहतर मोहरा लगती। उनकी भाभी जब रसोई में काम कर रही थी तो विद्या जी भी पहुंच गई रसोई में अपने भाभी के कान भरने। वहां जाकर उन्होंने अपनी भाभी से कहा, क्या भाभी कल से देख रही हूँ तुम तो बहू की बहुत सेवा साकरी कर रही हो। अरे कुछ नहीं जीजी, इसमें सेवा साकरी की क्या बात है। अभी अभी उसने बच्चों को जन्म दिया है, उसे अभी देखभाल की जरूरत है। अरे हाँ वह तो ठीक है कि देखभाल की जरूरत है, पर क्या भाभी एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी बहू पैंट्स इस्तेमाल करती है, उसे कहाँ फेंकती है। मैंने तो तुम्हारी बहू को एक बार ही ऊपर से नीचे उतर कर आते नहीं देखा। अरे उसके कमरे के पास ही जो डस्टबिन है वहीं डाल देती है। सुबह जब कचरे की गाड़ी आती है तो मैं फेंक आती हूँ, नहीं तो महरी को कह देती हूँ। हाय राम भाभी, तुम अपनी बहू के पैंट्स फेंकती हो, उसे शर्म भी नहीं आती। अपनी सास से ऐसा काम कराती, कैसी बात कर रही हो। जीजी अभी उसके डिलीवरी हुए 15 दिन हुए हैं, अभी वह कितनी कमजोर है, कहीं चक्कर आ गया तो गिरा जाएगी। पर फिर भी सास का दर्जा ऊंचा होता है और औरत ऐसे समय में सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। घर की शुद्धता भी तो मायने रखती है। हाँ कह तो सही रही हो, सही कह रही हूँ, तभी तो मैं शहर में रहकर भी इन चीजों को मानती हूँ।
और तुम गांव में रह कर के भी इतनी अशुद्धता फैला रही हो, पता नहीं है क्या? महीनों के दिनों में और डिलीवरी के बाद औरतें सबसे ज्यादा अशुद्ध होती हैं। कहीं ना कहीं अब पंडिताइन के दिमाग में भी ये बातें घर करने लग गई। अपना काम सफल होते देखकर विदा जी वहां से सलती बनी। शाम को पंडिताई ने अपनी बहू से कह दिया कि कल से सुबह जल्दी उठ जाना, ये पैड तुम्हें ही कचरे की गाड़ी में डालने होंगे। सुलभा को कुछ समझ में नहीं आया, पर वह ना भी नहीं कह पाई। आखिर कहे भी कैसे कि सासू माँ आप ही पैंट्स फेंक दो। दूसरे दिन जब सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आई तो सुलभा उठकर डस्टबिन लेकर कचरा फेंकने गई। जाते समय तो वह चली गई, लेकिन आते समय शक्कर खाकर गिर गई। सुलभा के गिरते ही महरी जोर से चिल्लाई, पंडिताइन जी जल्दी जाओ, देखो बहू रानी को क्या हो गया। पंडिताइन बाहर आई तो बहू को बेहोश देखकर उनके होश उड़ गए। घर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने पूछा, बहू नीचे क्या करने आई थी? अब ना विदा जी से कुछ कहते बने, ना ही पंडिताइन से। महरी ने कहा, भाभी कचरा फेंकने आई थी। क्यों तुम लोग कहाँ रह गए थे? पंडिताइन ने मना किया था पंडित जी ने पंडिताइन से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू क्यों कचरा फेंकने आई? जी इस समय बहू अशुद्ध है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किस तरह की बात कर रही हो तुम? मेरी बात ना सही जीजी से पूछो। अब विदा जी को काटो तो खून नहीं। पंडित जी ने विदा जी से पूछा, जीजी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अरे सोटे तुझे कुछ भी पता नहीं। महामारी और डिलीवरी के समय औरत सबसे ज्यादा अशुद्ध होती है, तो उसकी गंदगी उसकी सास क्यों फेंकेगी? करना तो उसे ही पड़ेगा। जीजी बहू अभी कमजोर है, अगर थोड़ी सेवा कर दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करती, और अब तो हमारे घर में भी आग लगने लग गई। उसके बाद पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, और तुम शुद्ध और शुद्ध के चक्कर में अपने ही घर में आग लगा रही हो। हमारे एक ही बेटा बहू हैं और उनके भी 8 साल बाद बच्चे हुए हैं, और तुम दूसरों की बातों में आकर के अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी हो। पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहू को कमरे में सांप ले गई, और विदा जी वे कहाँ सुधरने वाली थी। वे अपना सामान पैक कर अपने घर की ओर चल दी, और उनकी हरकतों के कारण किसी ने उन्हें जाते हुए रोका भी नहीं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।